बिल्कुल सही सुना आपने। कर्नाटका प्राइवेट एमबीबीएस एंड गवर्नमेंट एमबीबीएस के फॉर्म आ चुके हैं और उसकी लास्ट डेट बहुत क्लोज है, बहुत कम समय मिल रहा है आपको काउंसलिंग के लिए। ठीक है, इस बार अगर आप मौका गवा देंगे तो दोबारा इसके फॉर्म ओपन नहीं होंगे। तो किसको किसको ये फॉर्म भरना जरूरी है? जिन्होंने पहले भर रखा है उन्हें क्या करना है, जिनको कर्नाटका में आयुष कोर्स लेना है या कोई और कोर्स लेना है उन्हें क्या करना है, ये सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर आपको कर्नाटका की काउंसलिंग हमसे करवानी है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करिए और लिखिए कि आपको कर्नाटका काउंसलिंग करवानी है, अपने मार्क्स लिखिए और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये लिखिए। ये 3 चीज़ आप लिख के भेजेंगे, हम आपको काउंसलिंग के चार्जेस बता देंगे, अकॉर्डिंगली चार्ज पे करके आप हमसे शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरी काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, खैर बात करते हैं कर्नाटका काउंसलिंग की। कर्नाटका के प्राइवेट एमबीबीएस की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। कर्नाटका, इसे प्राइवेट एमबीबीएस ना कह के मैं केवल कर्नाटका काउंसलिंग कह रही हूं, ऐसा इसलिए कह रही हूं अभी बताऊंगी आपको। कर्नाटका के काउंसलिंग के फॉर्म आ चुके हैं दोबारा से। एक बार पहले भी इसका फॉर्म आया हुआ था, जो फर्स्ट फेज में फॉर्म आया हुआ था वो आया था आपका फरवरी में आपका फॉर्म आया हुआ था। अब दोबारा से फॉर्म आ चुका है जुलाई में। फरवरी में तो काफी टाइम दिया गया था, लेकिन जुलाई में बहुत कम मौका आपको दिया गया है, केवल और केवल 24 तारीख तक का मौका दिया गया है। 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 24 जुलाई लास्ट डेट है आपका फॉर्म अप्लाई करने के लिए। 24 जुलाई तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं करोगे तो आप कर्नाटका में कॉलेज नहीं पा सकते। अब सवाल ये उठता है, ये फॉर्म किसको किसको अप्लाई करना है? एलिजिबिलिटी जानना जरूरी है कि किसको किसको अप्लाई करना है। बहुत लोग गलतफहमी रहते हैं इस फॉर्म से रिलेटेड, तो किसको किसको अप्लाई करना जरूरी है वो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और अभी ही सिक्योरिटी मनी लग रही है कि नहीं लग रही है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ध्यान से देखिए सबसे पहली बात, जिन्हें कर्नाटका में प्राइवेट एमबीबीएस लेना है उन्हें ये फॉर्म भरना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो लोग जनवरी वाला फॉर्म भर चुके हैं, जनवरी का फॉर्म जो लोग भर चुके हैं उन्हें ये फॉर्म दोबारा से भरने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने जनवरी का फॉर्म पहले भर रखा है उन्हें दोबारा से ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उन्हें बस एक्टिव रहना है। जल्द ही आपका रोल नंबर अपडेट करने का जो पोर्टल है वो खुल के आ सकता है। ये अभी कंफर्म बात नहीं है कि कब खुलेगा, लेकिन उनको इसके लिए सतर्क रहना है। उनको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको इसके लिए सतर्क रहना है। दूसरी चीज, जिन्हें कर्नाटका में प्राइवेट में आयुष का कोई कोर्स लेना है या फिर बीडीएस का कोई कोर्स लेना है, वो भी ये फॉर्म जरूर भरेंगे। ठीक है, कर्नाटका में प्राइवेट आयुष या बीडीएस लिया है वो ये फॉर्म जरूर भरेंगे। जिसने जनवरी में भर रखा है उसे दोबारा भरने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरे, वो स्टूडेंट जो कि कर्नाटका में गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं, कर्नाटका गवर्नमेंट एमबीबीएस, बीडीएस या फिर आयुष, इनमें से कोई भी कोर्स अगर वो गवर्नमेंट में लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट में 2 तरह की काउंसलिंग होती है। एक तो स्टेट कोटा होती है, एक ऑल इंडिया कोटा होती है। ऑल इंडिया कोटा के लिए ये फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे आपने पहले भरा हो या ना भरा हो। ऑल इंडिया के लिए ये फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं होती। कई लोग पूछते हैं मैम एसडीएम हसन है उसमें जाने के लिए इसकी जरूरत है क्या, केएमसी मणिपाल है उससे इसमें काउंसलिंग कराने की जरूरत है क्या? तो उसके आपकी कोई जरूरत नहीं होती ये काउंसलिंग कराने की। एआईक्यू में इसका गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज या गवर्नमेंट बीडीएस और आयुष कॉलेज आता है। स्टेट काउंसलिंग में आपके वही लोग, स्टेट काउंसलिंग में अगर आप जाना चाहते हो तो केवल वही जा सकते हैं जो कर्नाटका के डोमिसाइल हो, कर्नाटका के रहने वाले हो या किसी तरह से कर्नाटका का नेटिविटी सर्टिफिकेट हो, उसका उनका कर्नाटका से संबंध हो कि वहां के रेजिडेंस का सर्टिफिकेट वो बनवा सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी होती है इसमें नेटिविटी की। अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हो कि कर्नाटका में आपने रहा है, पढ़ा है या माता पिता रहे हैं, इस तरह का कोई चीजें आती है, तब आपको स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए भी ये फॉर्म भरना पड़ता है। लेकिन अगर आप कर्नाटका से आपका कोई संबंध नहीं है, केवल कर्नाटका में आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हो तो स्टेट कोटा से नहीं ले सकते, केवल आप ऑल इंडिया कोटा से ले सकते हो और उसके लिए ये फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। स्टेट कोटा के लिए ये फॉर्म भरना पड़ेगा, स्टेट कोटा के लिए ये फॉर्म भरना पड़ेगा और जिसने पहले भर रखा था उसे भरने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूं, किसी को अगर कर्नाटका में प्राइवेट एमबीबीएस करना है तो ये फॉर्म भरना जरूरी है जो आया हुआ है। ठीक है, अगर आपने पहले भर रखा था तो दोबारा भरने की कोई जरूरत नहीं है।
किसी को कर्नाटका में आयुष या बीडीएस कोर्स लेना है तो उसे भी ये फॉर्म भरना जरूरी है। किसी ने अगर पहले भर रखा है तो दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। जो जनवरी फरवरी वाला था, अगर आपने भर रखा है तो दोबारा भरने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, कर्नाटका में अगर आप गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस या आयुष लेना चाहते हो ऑल इंडिया कोटा से लेना चाहते हो तो ये फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे आपने पहले भरा हो या ना भरा हो, इस फॉर्म की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आप स्टेट कोटा से जाना चाहते हो तो इतना जान लीजिए, स्टेट कोटा में केवल वही बच्चे जा सकते हैं जिनके पास केरला का किसी ना किसी रूप में रेसिडेंस, नेटिविटी या डोमिसाइल हो, यानी कि वहां से उनका रिलेशन हो, रहने से रिलेटेड, या तो वहां से पढ़ाई की हो, वहां से मम्मी पापा ने पढ़ाई की हो, वहां आप रहते हो, तभी जा करके आप स्टेट कोटा काउंसलिंग करा सकते हो कर्नाटका की, वरना नहीं करा सकते। क्लियर हो गई बात? तो इतने लोगों को ही ये फॉर्म भरने की जरूरत है। ओके, अब इस फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो क्या इसमें सिक्योरिटी मनी अभी लग रही है? जो 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी होती है, सिक्योरिटी मनी जो कि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 2 लाख रुपए की होती है, क्या इसमें सिक्योरिटी मनी लग रही है? तो आंसर है नहीं। आपको केवल फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने की 20 जुलाई तक लास्ट डेट दे रखी है, जिसमें आपको केवल फॉर्म फीस देना है। फॉर्म फीस देना है, जो कि 2000 के लगभग है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, अभी मैं आपको सर्च करके लिख दूंगी। 2000 के लगभग आपकी फॉर्म फीस लगती है। वही फॉर्म फीस आपको भरनी है। आपको कोई दूसरी फॉर्म फीस भरने की जरूरत, कोई दूसरी फीस आपको भरने की अभी जरूरत नहीं है। अभी केवल इसके फॉर्म आए हैं और बहुत जल्द फॉर्म खत्म हो जाएंगे। जो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे वो लोग ये काउंसलिंग्स नहीं करा पाएंगे। जो ऊपर की तीनों आपको दिख रही है वो काउंसलिंग्स आप नहीं करा पाओगे। तो ये फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। जो लोग भी प्राइवेट एमबीबीएस चाहते हैं, चाहे भारत के किसी भी कोने से आप हो, अगर कर्नाटका में प्राइवेट एमबीबीएस चाहते हो तो ये फॉर्म भरना ही पड़ेगा। भारत के किसी भी कोने से आप हो, अगर आप कर्नाटका में आयुष या बीडीएस चाहते हो प्राइवेट का, तो आपको भरना ही पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस आयुष चाहते हो और कर्नाटका के बाहर के हो, आप कर्नाटका से आपका कोई संबंध नहीं है, तो आपको ये फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। और जिन्होंने पहले ये फॉर्म भर रखा है उन्हें दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। बस उसमें रोल नंबर अपडेट करने की जरूरत है, जिसका लिंक जल्द ही खुल सकता है। उसके लिए आपको सतर्क रहना है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं कर्नाटका की काउंसलिंग से रिलेटेड। जो इंपॉर्टेंट बात थी मैंने आपको बता दी। अगर आप डिटेल्ड नॉलेज चाहते हो कर्नाटका काउंसलिंग का, कि कॉलेज कितने हैं, फीस कितनी है, कितने कॉलेज का क्या क्या नाम है, किसमें हॉस्टल है, किसमें नहीं है, क्या वहाँ के रूल्स हैं, सब कुछ आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना कर्नाटका प्राइवेट, जो भी कोर्स आप चाहते हो। कर्नाटका प्राइवेट एमबीबीएस चाहते हो तो एमबीबीएस लिखना, बीएमएस चाहते हो तो बीएमएस लिखना, जो भी चाहते हो वो कोर्स का नाम लिख देना। आप लिखना कर्नाटका प्राइवेट एमबीबीएस ऑल डिटेल्स, कमेंट कर दोगे, बहुत जल्द आपको वीडियो इस पे मिल जाएगा। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है या कोई डाउट है, आपको हमसे बात करनी है, तो इस नंबर पे प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और टाइमली मैसेज कर दीजिए। लास्ट डेट को मैसेज मत करिएगा, लास्ट डेट हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए समय रहते मैसेज कर दीजिए। 24 जुलाई लास्ट डेट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। सही समय पर सही चुनाव करिए काउंसलिंग का। बाय, टेक केयर।